हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास, हमारा इतिहास क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम लेके। मैं कोशिश करूंगी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड करा सकूं। स्टार्ट करते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आग ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक जो होता है वो बहुत पुराना काल माना गया है, क्योंकि यहाँ पे मानव की शुरुआत हुई थी कि कैसा मानव था, पहले किस तरह से मानव था, क्या खाता था, क्या पहनता था, किस तरह से रहता था, क्या कहाँ सोता था, सब कुछ प्राग ऐतिहासिक में माना गया है। इसलिए इसको सबसे पुराना काल माना गया है। लेकिन इस काल में कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक में कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। आग ऐतिहासिक लिखित है, पर इसमें मानव ने लिखा है। ऐसे बहुत से स्रोत मिले हैं जहाँ पे मानव ने लिखा है। बड़े बड़े ऐसे किले मिले हैं, ऐसे बहुत सी ऐसी हमें बोलते हैं कि चित्र मिले हैं जिस पे मानव ने कुछ लिखा है, पर वो क्या लिखा है नहीं पढ़ा जा सकता। ऐतिहासिक जो है, जो अभी चल रहा है हमारा, वो इसमें हम लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ये बहुत पुराना काल है, इसलिए इसको पहला पूरा पाषाण काल कहा गया है। इस सबसे ज़्यादा टाइम पूरा पाषाण काल में मानव ने बिताया है। पूरा पाषाण काल में कितना टाइम बिताया मानव ने? 25 लाख से लेके 12,000 BC। मध्य पाषाण काल में 12,000 से लेकर 5,000 BC। नव पाषाण काल में 5,000 BC से लेकर 3,000 BC। पूरा पाषाण काल में कैसा था मानव, कहाँ था मानव, किस तरह का मानव था, ये दिखाया गया है। मानव जो था, वो शुरुआत जो हुई थी मानव की, सबसे पहले मानव की जहाँ पे विकास हुआ था वो अफ्रीका को माना गया है। अफ्रीका एक जगह है जहाँ आदि मानव का विकास हुआ था। मानव को पहले क्या कहते थे? आदि मानव। इसलिए मानव नहीं, आदि मानव कहते थे। आदि मानव जो था वो क्या था, खाना किस तरह से खाता था, उसे कुछ और तो आता नहीं था, सिर्फ खाना आता था, इसलिए उसको खाना बदोश कहते थे। खाना बदोश को देखा जाए, अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो खाक संग्रह। खाना बदोश को हम खाक संग्रह के नाम से जानते हैं। तो मानव कैसा था? पहले आदि मानव था, अफ्रीका से विकास हुआ है, अफ्रीका में पाया गया है, आदि मानव था। खाना बदोश था, यानी खाक संग्रह। किस तरह से खाना खाया जाता था, किस तरह से खाना वो खाता था? शिकार करके, कि कोई भी ऐसा प्राणी, ऐसा जीव, कुछ भी ऐसा मिले जिसको वो शिकार करके बस खाना बदोशे, यानी खाना संग्रह करे। दूसरा, मानव ने किस चीज़ की खोज की थी पूरा पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में मानव ने खोज की थी आग की। पत्थर पाए जाते थे, उन पत्थरों को एक दूसरे से टच करके जो चिंगारी निकलती थी वो उससे आग बनाता था। आग की खोज की थी। उस आग की खोज से उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि आग से ही सब कुछ है। अग्नि कहते हैं ना कि अग्नि की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है, अग्निदेव मानते हैं। तो अग्नि की खोज की थी। आग से ही हमारा प्लेन चलता है, आग से ही हमारी ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, एंड आग से ही हमारा जो भी रॉकेट्स होते हैं। तो सबसे पहले इनको लेके जो भी इंजन्स होते हैं, जिस तरह के भी इंजन्स होते हैं, जो भी हमारे उसमें आग का ही प्रयोग होता है। तो सबसे पहले क्या थी? आग की खोज की थी। मध्य पाषाण काल क्या है? 12,000 से लेकर 5,000 BC तक का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? मानव का कोई भी जैसे आज किसी की मानव की कोई मृत्यु हो जाती थी, कोई भी, तो वो आदि मानव क्या करते थे? उसको अतियुष्ट करते थे। मतलब कि अतियुष्ट बोले तो अंतिम संस्कार करते थे। अंतिम संस्कार जो है वो 16 संस्कार में से सबसे लास्ट संस्कार है, डी संस्कार है। अंतिम संस्कार कहते हैं ना कि इसको कोई संस्कार नहीं आता, तो संस्कार का मतलब
16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में ये लास्ट संस्कार है, अंतिम संस्कार, अत्युष्ट अंतिम संस्कार। इसमें क्या छोटे छोटे पत्थर पाए गए थे, तो इसलिए इसको माइक्रोलिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोलिफ्ट। पूरा पाषाण काल क्या है? आदि मानव का आदि मानव है। आग की खोज हुई थी, खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह और शिकार करते यानी आखेट। मध्य पाषाण काल अंतिम संस्कार किया था मध्य पाषाण काल में, और माइक्रोलिफ्ट थे। नव पाषाण काल क्या है? नव पाषाण काल में बहुत सी चीज़ों को उनका विकास हुआ था। नव पाषाण काल में 5000 BC से लेकर 3000 BC तक का, इसमें सबसे पहले नव पाषाण काल में कृषि की खोज हुई थी। कहाँ हुई थी? कृषि में क्या किया था? कृषि में गेहूँ और जौ मिला था मेहरगढ़ में 7000 BC ईसापुर में, 7000 ईसापुर पहले। आवास यानी कोई स्थान चाहिए था, कृषि करने के लिए कोई स्थान चाहिए था, तो वो स्थान आवास कहते थे, कि पहले स्थान को क्या कहते थे? आवास। अब आवास को, अब वो जो आवास में हम कृषि करते थे, मानव ने सबसे पहले की थी कृषि। तो कृषि में क्या किया था? सबसे पहले गेहूँ और जौ के लिए, कृषि के लिए क्या चाहिए था? हमें जगह चाहिए थी, तो उस जगह को मानव क्या बोलता था? आवास। अब हम उस अनाज को रखने के लिए हमें कुछ चाहिए था, पहले कुछ था तो नहीं, तो मानव ने किस चीज़ का आविष्कार किया? मानिका। मतलब कि मट्टी के जो भी घड़े होते हैं, मट्टी के जो भी हांडी होती है, जो भी चीज़ होती है, मट्टी को बनाकर उसको हांडी की तरह एक तैयार करके उसको मानिका का रूप दे दिया, तो उसको मानिका बोलते हैं, यानी अनाज रखने के लिए मानिका। फिर उसको कांधों पे ले जाया जाता था। बहुत थक जाते होंगे, टायर्ड फील करते होंगे, तो इसलिए उन्होंने किस चीज़ की खोज की? पहिए की खोज की, ताकि उसको इस तरह से पहिया लगा के और थोड़ा बहुत उसमें लकड़ी टाइप लगा के कुछ बना के उसमें अपना एक हल टाइप बना के उसको अपना ले जाया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान ईजिली पहुंचाया जाए, तो पहिए की खोज की। अब इन कृषि करने के लिए स्थान चाहिए, आवास करा, ठीक है, मानका चाहिए अनाज रखने के लिए। अब अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए यानी गाड़ी बनानी थी, तो पहिए की खोज की। लेकिन इस कृषि को भी जो हमने कृषि की है उसका भी करना था कि किस तरह से, तो उसने पहला जो पशु था वो क्या था? कुत्ते का पालन पोषण का, जो वफादार था, थोड़ा खाना खिला के वो वफादार हुआ करता था। और जो कि धातु की खोज की थी मानव ने, तांबे की खोज की थी। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल से क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मानव द्वारा पहला आविष्कार क्या था? मानव द्वारा पहला आविष्कार आग था। मानव द्वारा पहला पालन पोषण किसका था? कुत्ता, यानी कुत्ता। मानव द्वारा पहली धातु क्या थी? तांबा। मानव द्वारा पहली यातायात सामग्री पहिया। मानव द्वारा कृषि की खोज गेहूं और जौ। मानव द्वारा बनाई गई चित्र हालत में एक मानव। ये कहाँ पाया गया है चित्र? ये चित्र जो पाया गया है वो कोलडीमा में पाया गया, कोलडीबा। गेहूं और जौ कहाँ पाया गया? गेहूं और जौ सबसे पहले कृषि कहाँ मिला था? कृषि सबसे पहले मिली थी हमें पाकिस्तान के मेहरगढ़ में दो पहाड़ियों के बीच। तो उन दो पहाड़ियों का नाम क्या था? उन दो पहाड़ियों का नाम सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में ये पाई गई है। तो होप सो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ईजिली शब्दों में आपको ये समझाया है, और आगे के लिए मैं आपसे कल मिलती हूँ, कल नया टॉपिक लेकर आती हूँ। तो मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।